अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जैसा कि एक डेरिवेशन आप देख रहे हैं, ड्राइव बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का और रिलेशन दिया हुआ है कि वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो बराबर होती है 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। इसको आपने प्रूव करना है कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखें डेरिवेशन यहाँ पे हमने क्या लिखा, सबसे पहले डेरिवेशन में हमने सपोज कर लिया कि लेट L1 B1 एंड T1 बी द लेंथ, ब्रेथ and thickness respectively of the block after heating. Let these quantities attain the values of L2, B2 and T2 after heating through delta T। यानी कि पहले हमने एक ब्लॉक लिया, सपोज कर लिया कि उसकी जो लेंथ है वो L1 B1 और T1, यानी कि L1 उसकी लेंथ हो गई, B1 उसकी ब्रेथ हो गई, T1 उसकी थिकनेस या जिसको आप हाइट कह लें, हाइट भी आप उसको कह सकते हैं, H1 भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है, बिफोर हीटिंग। और जब हीट करेंगे तो ये पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, L2 B2 एंड T2, ये इसके पैरामीटर हो जाएंगे आफ्टर हीटिंग के बाद। अब आपने क्या करना है कि ये ब्लॉक जैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। अब आपको पता है कि सिंपल एक लेंथ का जो फार्मूला हमारे पास होता है, जो हम करते हैं, वो हमारे पास होता है L2 इज इक्वल टू L1। अब खाली लेंथ के लिए जो एक्सप्रेशन बनाएंगे वो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगी, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये आपको पुरानी डेरिवेशन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन में आपको ये बात बताई थी। इसको बना दीजिए इक्वेशन 1। इसी तरह अब जाहिर सी बात है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट या थिकनेस ये है तो सारी लेंथ ही, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाती है, थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हो जाती है, इस वजह से हम इसको ब्रेथ या थिकनेस कह देते हैं, लेकिन है असल में जो उनकी ओरिजिन है वो लेंथ ही है। तो इस तरह ये बी के हिसाब से भी जब बनेगी तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और जब थिकनेस की या हाइट के हिसाब से बनेगी तो T2 इज इक्वल टू T1 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। इक्वेशन 2 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से ली हमने चीज़, ये वहीं से ली जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में जो हमारे पास रिलेशंस बनते थे वहीं से हमने लिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन तीनों क्वांटिटीज़ को हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई में आप देखेंगे कि ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। L2 B2 T2 हो जाएगी, और ये हो गई L1 B1 T1, और ये तीनों सेम है तो एक ही दफ़ा लिख के इनके ऊपर पावर 3 यानी कि क्यूब लगा दीजिए। तो ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गई तीनों। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि L2 B2 T2 इज इक्वल टू L1 B1 T1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस होता है। तो ये आपका वॉल्यूम बन गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया, समझ लें आपका V2 हो गया, और ये आपका हो गया जनाब V1 हो गया, और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है A प्लस बी होल क्यूब का, जो हम मैट्रिक में पढ़ते आए हुए हैं कि वो हमारे पास अभी क्या होता है, मैट्रिक मैथ में हम पढ़ते हैं फार्मूला, या फिर ये कि 9th की मैथ में भी है फार्मूला A प्लस बी होल क्यूब, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस CAB स्क्वायर प्लस B क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो जब हम इसको यहाँ पे A प्लस बी होल क्यूब को खोलेंगे फार्मूला, तो क्या हो जाएगा आपका A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर, ये A और ये पूरा B है, देन 3A और ये पूरी B की वैल्यू है B स्क्वायर प्लस B क्यूब। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये हो गया 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 1 3 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखें एक बात यहाँ पे समझ लें आप कि आपका जो अल्फ़ा है वो बहुत स्मॉल है। अब अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि जब इसका हम रेशो निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा कम आता है, क्योंकि अब कोई ऐसा तो नहीं है ना जैसा कि ये पेन है। अब मैं कहूँ कि ये पेन है, इसको आप ये फ़र्ज़ करें एक रॉड है, इसको जब मैं हीट करूँगा तो फ़र्ज़ करें अभी ये समझ लें कि 8 सेंटीमीटर का है,
तो ये कोई 18 सेंटीमीटर का नहीं हो जाएगा हीट करने से। जो एक्सपेंशन होती है वो कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये कि 8 है तो भाई ये 8.2 हो जाएगा, 8.3 हो जाएगा। वैसा नहीं है कि वो ये 20 पे हो जाए, 18 पे हो जाए, 22 पे हो जाए, ऐसे एक्सपेंशन नहीं है। यानी कि अल्फ़ा जो है वो बहुत छोटा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप छोटी वैल्यू का जो पॉइंट्स में एक्सपेंशन हो रही है, पॉइंट की वैल्यू का आप स्क्वायर करते हैं, आप 0.1 का स्क्वायर करें आपको और छोटी वैल्यू आ जाएगी। आप 0.2 का स्क्वायर करें, वैल्यूज़ और छोटी होती जाएंगी। तो वैल्यूज़ जो है वो आपकी मिनिमाइज होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। जब आप छोटी वैल्यूज़ का, पॉइंट वाली वैल्यूज़ का आप स्क्वायर या क्यूब आप हायर, जितनी हायर पावर करेंगे उतनी जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीमेंट आता जाएगा, वो छोटी होती जाएगी। तो अब हम यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी तो वो अगर हम उसको कैलकुलेशन में शामिल ना करें तो उस पर हमारी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जैसा कि हम तराजू पे देखते हैं आमतौर पे दुकानदार चीज़ देने के लिए उसके ऊपर शॉपर रख देता है या कोई हल्का सा बर्तन रख देता है या कागज़ रख देता है, कोई चीज़ उसमें दे रहा होता है, तो हम उसके वेट को काउंट नहीं करते। हालांकि उसका वेट तो होता है लेकिन उसके वजन को, उसके मास को हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि दैट सी बात है कि हमारे जहन में बात है कि ये चीज़ इतनी हल्की है, इतना कम इसका मास है, तो ये तकरीबन ये नेग्लिजिबल हम उसको ले लेते हैं कि हम उससे इस बात पर लड़ नहीं सकते कि भाई ये आपने इसका वज़न भी आप शामिल करें, क्योंकि हमें पता है कि इसका वज़न जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ तो आएगी नहीं कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। यही हाल यहाँ पे बिल्कुल समझ लें अल्फ़ा का ही है। अल्फ़ा वैसे इतना स्मॉल होता है, जब आप उसके स्क्वायर और हायर पावर्स को ले लेंगे तो वो और ज़्यादा छोटी चीज़ होती रहेगी। 0.002 या 0.000 फिर 2 आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत कम वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, very small, therefore its higher order terms, higher power यही लिखते हैं, higher powers are neglected, उनको हमने निगलेक्ट कर दिया। स्क्वायर देन हायर पावर आर निगलेक्टेड यूँ भी लिख सकते हैं। तो अब जो आप लेंगे ये, यानी कि ये जो पोर्शन है पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर और हायर पावर्स, ये हायर पावर यानी कि स्क्वायर और ये हायर पावर जितनी भी है वो सारी की सारी निगलेक्ट कर देंगे। तो V2 इज इक्वल टू V1 और आपके पास जो चीज़ बची वो क्या बची, 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। उसके बाद स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। V1 1 से मल्टीप्लाई होगा, V1 ही हो जाएगा, और ये 3 अल्फ़ा डेल्टा टी V1 यहाँ पे भी आ गया। ये प्लस का V1 इधर आके माइनस का V1 हो गया। 3 अल्फ़ा डेल्टा टी V1। अब इसके अंदर ये जो फैक्टर है ये हो गया आपका डेल्टा V हो गया। V2 माइनस V1 को हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं। 3 अल्फ़ा डेल्टा टी V1। अब इस फैक्टर को, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। डेल्टा टी V1, डेल्टा टी V1 या V1 डेल्टा टी एक ही बात है। ये स्टूडेंट ये जो पूरा आपके पास फैक्टर है ये किसके बराबर है, आप जब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये फैक्टर तो पूरा उसके बराबर है। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये बराबर है बीटा के बराबर है। तो इस तरह ये डेरिवेशन आपकी मुकम्मल हो गई। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा कि हमने इसके अंदर देखा कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बराबर होता है 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो सिंबल था वो बीटा है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का सिंबल है वो आपका अल्फ़ा है। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस तरह हमारा ये थर्मल एक्सपेंशन का ये जो टॉपिक था वो मुकम्मल हुआ। फिर अब ये सिर्फ डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस से ही पक्की होंगी। दोनों तीनों डेरिवेशन जो करवाई गई वो आसान है। पहली दूसरी तो आपको पता है कि बहुत ही आसान है। अभी जो करवाई वॉल्यूम और लीनियर वाली, ये लीनियर को अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आप वॉल्यूम को भी अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ये आपने देखा कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, सिंपल आपने देखा कि मल्टीप्लाई किया लेंथ ब्रेथ हाइट को
और फिर वो वॉल्यूम बन गया ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया और इस तरह फिर ये हायर पावर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर लिया क्योंकि अल्फ़ा ऑलरेडी बहुत स्मॉल है। इस तरीके से ये डेरिवेशन हमारे पास हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।